जय श्री राम दोस्तों, जय जय श्री सीताराम दोस्तों। हमारे चैनल पर आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आप पर भगवान राम की कृपा हमेशा बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए बताने जा रहा हूं कि भगवान राम से प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि राम की भक्ति से मंगल ही मंगल होता है। भगवान राम की भक्ति संजीवनी बूटी के समान है। राम के सुंदर स्वरूप का प्रेम स्वरूप स्मरण परम मंगलकारक तथा कल्याणकारक है। भगवान राम हमारी संस्कृति के मेरुदंड हैं। यदि अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि भगवान राम की प्रार्थना कैसे करें। हे नाथ, मुझ पर दया करो, मैं आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधेरे से निकाल कर प्रकाश की ओर ले चलो, संसारी कष्टों से हटाकर परम शांति और अनंत देने वाले अमृत की ओर ले चलो। आप ही एकमात्र आश्रय स्थल हो। सच्ची शरण तो आप ही हैं, जहाँ जाकर हमें शांति मिलती है। हमारे दिल में जो बेचैनी और व्याकुलता है वह आपके ही चरणों में आने से मिटती है। हे सच्चे स्वरूप, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, सर्वव्यापक, आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। आप ही आदि शक्ति माँ जगदम्बा जगजननी हैं। हे प्रभु, आप अनंत नामों से विभूषित हैं। आपके भक्त आपको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। हे दीनानाथ, यह निश्चित है जो भी आपकी शरण में आता है अपने आप को आपके निकट तो ले ही आता है। अनेक अनेक दुख कष्ट कलेश वह सब दूर हो जाते हैं और आपके लगातार निरंतर बहते हुए अमृत को प्राप्त करते हुए आनंदित होते हैं। मनुष्य जितना माया से संसार के बुरे कर्मों में जुड़ता है उतना ही अशांत दुखी होता है। शांति धाम तो केवल आप ही हैं प्रभु। ऐसी शक्ति दो हमें कि हम संसार में रहें लेकिन कमल की तरह खिले हुए संसार से ऊपर उठे हुए, और हमारा जैसे कमल का मुख सदैव सूर्य की तरफ रहता है ऐसे ही हमारा ध्यान भी प्रभु सदा आपकी तरफ बना रहे। शुभ कर्म करें और बुरे कर्मों से बचे रहें। अपनी आत्मा के अंतरण को पवित्र बनाएं। अपने घर परिवार को पाप की कमाई से बचा कर रखें। ऐसा कोई कर्म हमारे द्वारा ना हो हे प्रभु। हे प्रभु, ऐसा आशीर्वाद हम आपसे चाहते हैं। यही मेरी विनती है, कृपा करके आप स्वीकार कीजिए। कठिन से कठिन बीमारी में मिलकर अंतःकरण से यह पुकारो, हे संसार के चिकित्सक, मैं और मेरा परिवार आपकी सेवा में अर्पित हो। जैसा चाहो वैसा करो। आंसुओं की धारा के साथ कई बार यह संकल्प दोहराएं। इस प्रकार संकल्प से बड़ा सुकून मिलता है। आप ही इस संसार के पिता हैं। आप ही पूजनीय हैं। आप ही गुरु हैं। हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान कोई दूसरा नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। इसलिए शरीर से आपके चरणों में पड़कर स्तुति करने योग्य आपको दंडवत प्रणाम करके प्रसन्न रहना चाहता हूँ। जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के, पति पत्नी के अपमान को सह लेते हैं, ऐसे ही हे देव, मेरे द्वारा किए गए अपमान को सहने में आप समर्थ हैं। हे प्रभु, आप ही माता और आप ही पिता हैं। आप ही बंधु सखा हैं। आप ही विद्या, आप ही धन हैं। हे देवों के देव, आप ही मेरे सब कुछ हैं। प्रभु, ब्रह्मा के रूप में आप ही हो, सबको जन्म देते हो। हे परमात्मा, हे जगदीश्वर, हे प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे प्रभु, मुझे यह चेतन प्रकाशमान विकार रहित निरोग स्वस्थ अद्भुत और दुर्लभ मनुष्य योनि मानव शरीर आपने प्रदान किया है। मैं तुम्हें कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु, आपने मुझे वायु दी, जल दिया, भोजन दिया, वस्त्र दिए, रहने के लिए घर दिया। मैं आपका कोटि कोटि प्रतिदिन धन्यवाद करता हूँ। सुबह से रात तक, सोने से उठने से तक, हर पल हर क्षण बिना मांगे ही सब कुछ आप दे रहे हो। आपने मुझे दिल दिया, देखने के लिए आँखें दी। हे जगदीश्वर, आपने मुझे सुनने के लिए दो कान दिए हैं। हे भगवान, आपने मुझे सांस दिए हैं। हे अंतर्यामी, आपने मुझे सब कुछ सिखा दिया है।
भोजन करने के लिए जीभ और मुँह दिया है, बोलने और स्वाद चखने के लिए हे भगवान आपने मुझे जिह्वा और होंठ दिए हैं। भक्ति और प्यार करने के लिए हे स्वामी आपने मुझे दिल दिया है। कर्म करने के लिए परमात्मा आपने मुझे 2 हाथ दिए हैं। चलने फिरने के लिए हे जगत पिता आपने मुझे 2 टांगें और पैर दिए हैं। आपने सब कुछ इतना अमूल्य धन भरपूर मुझे दिया है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ और आपका गुणगान करता हूँ। मैं तुम्हारे श्री चरणों में नतमस्तक होता हूँ। हे प्रभु सबका कल्याण करो, मंगल करो। हे राघव, हे रघुनाथ मेरा भी कल्याण करो। हे अंतर्यामी आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखो। मेरे घर, धन, सुख, शांति, समृद्धि, परिवार सब कुछ आप ही दे रहे हो। हे प्रभु भक्ति में निरंतर लगा रहूं, इस प्रकार का आशीर्वाद आप मुझे दीजिए। मैं सब कुछ भूलकर आपको कभी नहीं भूलूं। हे प्रभु मुझे इस प्रकार का आशीर्वाद आप ही दे सकते हैं और किसी में यह क्षमता नहीं है।